ही गाइस, हम लोग ग्रामीण विकास योजनाओं को पढ़ रहे हैं। तो ग्रामीण विकास योजनाओं में हम लोग ने काफ़ी कुछ बहुत सारी योजनाओं को कवर कर लिया है। तो आज जो मैंने योजनाएं ली हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जैसे गांधी ग्राम योजना हो गई, जल जीवन मिशन हो गया, गंगा कल्याण योजना हो गई, ग्रामोदय से भारत उदय योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल और स्व जल धारा कार्यक्रम। इतनी योजनाओं को मैंने आज के वीडियो में कवर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए आज जो है वो पुरानी और नई दोनों तरह की योजनाएं हैं, क्योंकि गांव से रिलेटेड कभी की भी योजना पूछी जा सकती है। तो पहली योजना गांधी ग्राम योजना, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 और 96 के दौरान इसकी शुरुआत करी जाती है। तो 1995 टू 1996 के बीच इसकी शुरुआत होती है। और इस योजना, क्योंकि गांधी ग्राम योजना है, ग्राम से रिलेटेड है, तो इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। बस इतना पता होना चाहिए और इसका ईयर पता होना चाहिए। नेक्स्ट योजना है ग्राम उदय से भारत उदय योजना। ग्राम से भारत को कैसे उदय किया जा सकता है? एक योजना तो प्रधानमंत्री ने महू में आयोजित एक सार्वजनिक सभा की में इसकी शुरुआत करी थी। तो देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की बात हो रही है। तो कहाँ से करी थी? महू से। तो 14 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल 2016 तक चलने वाले ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तहत गाँवों में होने वाले विकास कार्यों पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, तो गाँव से रिलेटेड है। तो बस ये पता होना चाहिए कि ये योजना कब की? 2016 से। गांव से रिलेटेड है तो गांव में विकास कार्यों के लिए योजना चलाई गई थी। कौन सी? ग्राम उदय से भारत उदय योजना। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। तो इस मिशन की शुरुआत 2019 में की जाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईयर ध्यान रखना है। 2019 में इसकी शुरुआत करी जाती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार है उनको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। और ये जो है जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, कब शुरू किया गया? 2019 को। कब तक का उद्देश्य है? 2024 तक का रखा गया। और ये 55 लीटर जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 55 लीटर हमें। मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय हो गया। तो जो जल समितियां हैं वो ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करती हैं। ठीक है, इसमें जो जल समितियां उसमें कितने? 10 से 15 सदस्य होते हैं। इसमें 10 से 15 सदस्य में कम से कम 50% जो होती हैं वो महिला सदस्य होती हैं। और स्वयं सहायता समूह के अन्य सदस्य मान्यता प्राप्त सामाजिक और स्वास्थ्यकर्ता, आंगनवाड़ी शिक्षक आदि शामिल होते हैं। केंद्र और राज्य के बीच उसका वित्त पोषण है। जो हिमालयन एरिया है और जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ पे 90 और 10 का है। और जितने भी राज्य उसमें 50-50 का ही ध्यान रखना है। 50-50 का, क्योंकि 50-50, 50-50 बहुत ही कम योजनाओं में रेशियो है। ठीक है, तो हिमालयन में तो 90 और 10 का रेशियो है, लेकिन राज्यों के लिए जो और अन्य राज्य हैं उनके लिए केंद्र और राज्य का जो रेशियो है वित्त पोषण का वो 50-50 का है। और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले 100% योगदान केंद्र द्वारा ही किया जा रहा है। नेक्स्ट योजना है गंगा कल्याण योजना। तो ये योजना 1997 की है। देखिए, अभी कौन सी योजना आई थी? गांधी ग्राम योजना, जो कि 1995-96 की थी। उसी के एक साल बाद गंगा कल्याण योजना चलाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या था? जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे लाखों करोड़ों लघु सीमांत किसान हैं उनको अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराकर उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो किसानों से रिलेटेड है, उनको सिंचाई कैसे दी जा सके और मतलब कि खेतों में उनको पानी कैसे मिले। ठीक है, तो खेतों में सिंचाई के लिए जो लघु सीमांत है उनके लिए योजना चलाई गई थी। 1995 में शुरू हुई थी। तो किसानों की योजना है। नेक्स्ट है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब चलाई गई? 1993 को। 23 दिसंबर 1993 को चलाई जाती है। ये क्या था? सांसदों को इसमें था, इसका उद्देश्य क्या था कि सांसदों को एक ऐसा तंत्र दिया जाए जिससे कि वे स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के अनुसार जो स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढांचा सहित बुनियादी सुविधाएं प्रदान करें और विकास कार्यों में उनकी सिफारिश कर सकते। कुल मिला के मतलब सांसद जो है तो उनको एक इतनी शक्ति दी जाए कि वो स्थानीय क्षेत्र से बोला गया तो अपने स्थानीय क्षेत्र में उसका विकास कर सकते हैं, वहाँ पे बुनियादी ढांचा को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है।
नेक्स्ट योजना है स्वच्छ जल धारा कार्यक्रम। तो ये योजना जो है पहली बार कब चलाई गई थी पता होना चाहिए। तो केंद्र सरकार की योजना 2002 में चलाई गई थी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान से बढ़ने के लिए योजना चलाई जाती है। तो स्वच्छ जल धारा कार्यक्रम कब चलाया गया था? 2002 को, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट योजना है सुनिश्चित रोजगार योजना। तो सुनिश्चित रोजगार योजना 1993 की, ध्यान रखिए, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1993 की, और सुनिश्चित रोजगार योजना भी 1993 को 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन की योजना है। तो उस समय जो हमारे पीएम थे पी.वी. नरसिम्हा राव थे, तो उनकी पहल पे योजना शुरू करी जाती है। गांव के जो अकुशल मजदूर हैं उनको कम से कम 100 दिन के रोजगार सुनिश्चित कराना इस योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल। तो प्रदेश के सभी जो ग्राम पंचायत हैं और उसमें ग्राम पंचायतों में बारात घर जो हो गया अंत्येष्टि स्थल, उसमें बारात घर वाले को भी मैंने ऐड कर दिया है। तो अंत्येष्टि स्थल बनाया जा रहा है। तो प्रत्येक बारात घर में कितना, 30 लाख की लागत से। देखिए जो ग्रामीण योजनाओं को पढ़ रहा है उसमें जो वित्त वाला टॉपिक है, वित्त से रिलेटेड, उसके बजट से, तो ये जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। तो क्या बोल रहा है गया है कि प्रत्येक बारात घर पे 30 लाख रुपए की लागत से और प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल जो है उसमें 24.36 लाख की लागत से बनेंगे। तो ये लागत पता होनी चाहिए कि बारात घर के लिए कितना, 30 लाख रुपए की लागत से, और प्रत्येक जो अंत्येष्टि स्थल है वो 24.36 लाख की लागत से बनाया जाएगा। इस तरह सभी ग्राम पंचायतों में बारात घर बनाने में कुल कितना करोड़ रुपए, 17,456 करोड़ रुपए, अंत्येष्टि स्थल बनाने में कुल 14,174 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अंत्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित समस्त धनराशि कितनी थी? 99.876 करोड़ थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। 30 लाख रुपए किसके लिए? बारात घर के लिए। प्रत्येक बारात घर के लिए प्रत्येक अंत्येष्टि के 24.36 लाख रुपए, ठीक है। और तो कुल जो बारात घर बनाने की लागत 17,456 करोड़ रुपए, और अंत्येष्टि स्थल बनाने के लिए जो कुल है वो 14,174 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो जो इस अंत्येष्टि स्थल निर्माण हेतु जो पूरा समस्त धनराशि जो आवंटित करी गई है वो कितनी है? 99.876 करोड़ पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ग्राम पंचायत के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। ठीक है, PFMS का फुल फॉर्म क्या? पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको ध्यान रखना है 99.876 करोड़ रुपए की राशि है। तो ये इसका जो बजट है ये वित्त वाले टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतनी रखते हैं। थैंक यू।